ओके सो हाय गाइस। तो काइनेमेटिक्स की वैसे तो वीडियो सारी खत्म हो गई थी, लेकिन एक स्पेशल टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना ली है। ये टॉपिक कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों से थोड़ा रिलेटेड कम है, इसलिए मैंने यार इसके बारे में अलग से ही बात कर लूँगा मैं थोड़ी बहुत तुमसे। ठीक है, तो वो है आपका रिलेटिव मोशन। ओके, इस पर कुछ आज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, इसमें दो चीज़ें जिनसे क्वेश्चन आते हैं वही बताऊँगा। तो हम लिखते हैं वी ए कॉमा बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या होता है, और ये पूरी क्वेश्चन वेक्टर फॉर्मेट में है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इसका मतलब क्या है वो सब इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। बस ये बोल रखा है कि यार एक आदमी अगर जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है ज़मीन के हिसाब से देखा जाए, तो मतलब तुम अगर खड़े हुए हो और एक बंदा दौड़ रहा है 5 की स्पीड से इधर, एक बंदा दौड़ रहा है 3 की स्पीड से इधर, तो इस बंदे के हिसाब से ये बंदा कितनी स्पीड से दौड़ रहा होगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये इधर है और ये भी इधर है, तो ये इधर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो समझ रहे हो, मतलब सोच सकते हो ना तुम यार कि अगर तुम्हारे सामने वाला आदमी को 5 की स्पीड से दौड़ रहा है और तुम 2 की स्पीड से या 3 की स्पीड से आगे दौड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार वो आदमी 2 की स्पीड से दौड़ रहा है। अब जैसे तुम भी 5 की स्पीड से दौड़ने लग गए, तो तुम्हारे हिसाब से तो वो कांस्टेंट खड़ा रहेगा ना, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा तुम्हारी आंखों से। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस देखो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि यार मेरे को तो पता है वो 5 की स्पीड से दौड़ रहा है, नहीं, तुम्हें पता की बात नहीं है, तुम्हारे बीच में डिस्टेंस कितनी तेजी से बढ़ रहा है या डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वो होगा आपका 0 की स्पीड से, अगर आप भी 5 से दौड़ने लग गए तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है, तो हम इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं छोटा सा फटाफट से। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि यार आपको दे रखा है कि एक नदी बह रही है इस स्पीड से, यू स्पीड से, और एक आदमी है जो स्टिल वाटर के अंदर वी स्पीड से तैर सकता है, मतलब पानी अगर रुका हुआ तो वी स्पीड से इधर जा सकता है, और ये नदी है यू स्पीड से जा रही है। तो आदमी अगर बीच में अगर यहाँ पे बैठा है और ये स्विमिंग करना शुरू करता है, ठीक है, जेम्स बॉन्ड है ये, और ये डी डिस्टेंस इधर जाता है और वापस ले आता है, तो कितना डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा इसको। ओके, वापस बता देता हूँ। एक आदमी है जो वी स्पीड से इधर दौड़ मतलब वी स्पीड से ये इधर स्विम करता है, ओके, स्टिल वाटर में, और यहाँ पे क्या है कि ये नदी बह रही है यू स्पीड से। ओके, नदी का जो बहाव है वो यू स्पीड से आगे इधर जा रहा है। तो हमें बोला कि ये आदमी इधर से पहले इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको ये दूरी पार करने में। अब जो लोग रिलेटिव मोशन नहीं जानते वो क्या सोचेंगे कि यार आदमी तो वी स्पीड से तैरता है, तो अपन क्या कर देते हैं 2d डिवाइड बाई वी कर देते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा कि कितना टाइम हुआ। तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि भाई वी तो वेरी कर रहा है ना आपका यहाँ पे, है ना। आप जब नदी ये जो था वी, वो तब था जब नदी बह नहीं रही थी। अब नदी बह रही है तो यार आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी ना, डिपेंडिंग ऑन आप बहाव के साथ जा रहे हो बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे लगेगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं इसको कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव देखो, तो उस आदमी की सच्ची स्पीड कितनी होगी, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये देखो, जैसे ये देखो मैं एक बार बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ये आ भी जाएगा, ये देखो डेराइव करके बताता हूँ मैं। हमने यहाँ पे अभी फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, प्लस वी आर माइनस वी जी। ठीक है, ये होगा, ये होगा, देखो लिखा है, ये कैंसिल, ये आ गया ना। ओके, तो जब ये इधर जा रहा है, ठीक है, जब ये इधर जा रहा है विद द स्ट्रीम, तो इसकी स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u प्लस वी, क्योंकि बहाव के साथ जा रहा है। और जब वापस जा रहा होगा ना, जब वापस जा रहा होगा तब ये इधर v से तैर रहा है लेकिन बहाव इधर जा रहा है, तो इधर इसकी स्पीड हो जाएगी v माइनस यू। समझ रहे हो। ओके, तो टाइम कितना हो जाएगा, पहले डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी थी u प्लस वी, दूसरे डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है v माइनस यू। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब इसमें कभी कभी परपेंडिकुलर जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी वैसे जाएगा, तो कुछ नहीं सोचना है, अपन को वेक्टर लगा देने वहाँ पे, वेक्टर लगा के सॉल्व कर देना है। अब ये चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर वाला जो केस है वो तुम्हें सॉल्व करना चाहिए भाई, कि किस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए ताकि ये मिनिमम समय पे क्रॉस कर ले। ठीक है, तो जैसे तुम मान लो, मैं पूरा नहीं बताऊँगा, सॉल्यूशन वॉक थ्रू करके बता देता हूँ। ठीक है, पूरा मैं चाहता हूँ तुम खुद करो। तो जैसे आदमी यहाँ से शुरू किया, तो अब जैसे स्पीड इस वी से ये जा रहा है, ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें अगर इस तरह से दौड़ना है, या आप ऐसे देखो ना कि ये किस डायरेक्शन में ऐसे जाए ताकि ये सबसे कम डिस्टेंस में आप पहुंच जाए। तो हमें इस जैसे थीटा एंगल पे जाएगा ना, ये
ठीक है। अब देखो अगर ये सीधा तैर जाएगा तो ये तो सीधा जा रहा है, लेकिन नदी इसको बहा के उधर ले जाएगी ना, ये देखो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, जो फॉर्मूला लगा के देखना, या तुम सोच के देखो ना कि यार तुम ऐसे ऐसे तैर रहे हो आगे आगे अपने दिमाग में, लेकिन नदी तुम्हें बहा के ले जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इस एंगल पे ले जाना है ताकि इसका ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा जो है ना, वो हो जाए आपके u के बराबर। तो इससे क्या होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट है, इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। देखो ना, ये कंपोनेंट ये u कैंसिल अगर हो जाता है, आदमी सीधा बहने लग जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन निकाल के हम थीटा निकाल सकते हैं। अब इसमें और भी बहुत तरह के वेरिएशंस आते हैं, तो यार सब कुछ वर्कआउट हम करेंगे नहीं, मैंने बेसिक तुम्हें बता दिया क्या करना है। ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इस तरह का हमें दिमाग लगाना है। कभी बोलेंगे शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या है कि सीधे तैर जाओ। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम में हमें ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी को मैक्स टू मैक्स रखना है, ताकि क्रॉसिंग की तरफ जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वो मैक्स टू मैक्स हो। कभी कभी क्या होगा कि सी में होगा और ये भी एक एंगल पे बहने लग जाएगा पानी, तो तब हम कुछ नहीं करेंगे, कंपोनेंट्स ब्रेक करके अलोंग द रिवर, परपेंडिकुलर द रिवर करके जो भी कंडीशन है सेटिस्फाई कर देंगे। ओके, मिनिमम टाइम पूछा है तो यहाँ पे कंपोनेंट मैक्सिमाइज करना है, फास्टेस्ट अलोंग द रिवर पूछा है तो यहाँ पे कंपोनेंट मैक्सिमाइज करना है, कभी टाइम पूछेंगे तो ये बता दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एक रिलेटिव वेलोसिटी का। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होती है, बहुत चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे दो बॉल्स हैं, ठीक है, ये जा रही है तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये जा रही है इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आसपास कितनी तेजी से जा रही है। तो एक सेकंड में ये इधर 3 मीटर चलेगी, ये इधर 2 मीटर चलेगी, तो वी अप्रोच कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड ऐड हो जाएंगी। सिंपल, और ये फॉर्मूला भी लगाओ तो भी आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड किधर है +3, इसकी स्पीड है -2, ये लगाओगे तो +5 आ गया। ठीक है, तो ये सब होता है। अब कभी कभी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ जाती है, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर एक्सेलरेट कर रहा है और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा, अगर इसको ऊपर पॉजिटिव माने इसको नेगेटिव माने, तो v रिलेटिव हो जाएगा तुम्हारा +5 जैसा मैंने पहले निकाला था मीटर पर सेकंड में, और a रिलेटिव कितना हो जाएगा 2 - 1, a रिलेटिव हो जाएगा +2 - 1। ठीक है, इधर +2 और इधर 1 है तो माइनस में +1। ठीक है, क्योंकि मतलब a रिलेटिव में भी यहाँ पे a b इक्वल टू a माइनस ए बी, सिंपल। ठीक है, हर जगह डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव में भी यही फॉर्मूला है, v रिलेटिव में भी यही फॉर्मूला है, a रिलेटिव में भी यही फॉर्मूला है, बस v की जगह s या a आ जाएंगे, सिंपल। तो a रिलेटिव हो गया इसका 1। तो अब अपन इसमें पूरा देख सकते हैं कि यार इनिशियली इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1 सेकंड थी, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड थी। तो अब बोलेंगे कि 1 सेकंड बाद कितनी होगी, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। ओके, u रिलेटिव कितना था 5 प्लस 1 इंटू 1 सेकंड बाद पूछा है तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा 1 सेकंड बाद रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो ये सब के क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, कभी लिफ्ट में बैठा देंगे, कभी बंदर नाचने लग जाएंगे, कभी कुछ भी होगा। ठीक है, या कभी दो बॉल्स को एक साथ फेंकाएंगे और बोलेंगे कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस तेजी से बढ़ेगा। तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन रिलेटिव निकालेंगे, वी रिलेटिव निकालेंगे और जो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, एक ही फॉर्मूला है और ये तो यार ऑब्वियस चीज़ है, इसमें तो कुछ याद करने का है भी नहीं। ठीक है, तो तुमने देखा होगा मेरी लर्निंग स्टाइल ये रहती है, मेरी टीचिंग स्टाइल भी, कि मैं लोगों को फॉर्मूले याद नहीं करवाता हूँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि भाई कैसे करना है। ओके, और इस पे यूजुअली आपको कोचिंग वगैरह की शीट में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना, ये स्टैंडर्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको कोई HC वर्मा वगैरह में मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोचिंग की शीट्स में ज़्यादा मिलेंगी। ओके, तो ये आपका रहेगा। तो यार आपको रिलेटिव स्पीड में केवल एक ही चीज़ देखनी है, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आना चाहिए, एक ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, और उसको डिफरेंट कंडीशंस, कभी हवा में होगा, कभी पानी में होगा। ठीक है, कभी दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही जा रहे होंगे और आपको बोलेंगे कि यार रिस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी लगाओ। जैसे एक आदमी जैसे इधर जा रहा है, ठीक है, एक आदमी इधर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, इसका वेक्टर उल्टा करके यहाँ ऐड कर देंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें करनी आनी चाहिए। ओके, तो यार थोड़ा सा सोचना, थोड़ा बहुत विचार करो, समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो पॉज करके वापस देखो, जब समझ जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने का बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मूला ये याद होना चाहिए जो नॉर्मल सी चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है,
एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज़ लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ़ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।